नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको, जो स्क्रीन पर आपको क्यूआर दिख रहा है उसको स्कैन करके। यह है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। अवश्य लें और रिव्यू भी लिखें अमेज़ॉन पर। हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये है 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा। और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ बिहार की, कुछ रामलला की, और हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी। स्वागत है आपका अभिषेक जी जयपुर डायलॉग्स पर। जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो साहब, आपके यहाँ पलटी मार सीजन शुरू हो गया फिर से बिहार में। मैंने सुना है कि पूरी तरह से नो एंट्री का बोर्ड हटा के और वेलकम का बोर्ड लगा दिया गया है और सारे विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के और जेडीयू के, उनको ये कह दिया गया है कि आप लोग पटना में रहें। जी। ये जो बात आपने सुनी है, ये बिल्कुल ठीक सुनी है, लेकिन वेलकम वाला बोर्ड तो हमने पहले ही चर्चा कर ली थी कि वेलकम बोर्ड हटा दिया गया था केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। इस टॉपिक पे मैं जाऊं उससे पहले 5 दिन के घटनाक्रम को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले नीतीश कुमार, दही चूड़ा वगैरह का सब भोज हो गया तो बोले देखो 4 लोकसभा पे हम अपने कैंडिडेट का नाम जारी कर दे रहे हैं। दरभंगा हम लड़ेंगे, कटिहार हम लड़ेंगे, मुंगेर हम लड़ेंगे, सिवान हम लड़ेंगे। यहां तक कि राजद को और कांग्रेस को मैसेज भिजवा दिया कि किशनगंज भी हम लड़ेंगे। कहानी यहीं से शुरू होती है। वर्चुअल मीटिंग थी। राजद को अपनी 17 लोकसभा सीटों पे जहां नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे वो लिस्ट थमा दी और कहा हम कांग्रेस से बात नहीं करेंगे। कांग्रेस 10 सीट पे लड़ती है, 8 सीट पे लड़ती है, ये आप जाने और कांग्रेस जाने। मैं 17 सीटों पे लड़ूंगा, हमारे 16 सांसद हैं और एक कटिहार में हम सेकंड नंबर पे आए थे तो वो सीट भी हमको चाहिए। और ये कह के जेडीयू स्किप कर गई। अभी ये सब तनातनी चल ही रहा था कि 3 दिन पहले अमित शाह जी ने कहा नीतीश कुमार के लिए विकल्प खुले हैं, वो हमारी हमसे बात होती है तो गठबंधन होगा। उसी दिन चिराग पासवान के यहाँ दही चूड़ा की मीटिंग थी तो दही चूड़ा पटना में, खाने दिल्ली पहुंच। में? पहले जो है दिल्ली वाले आवास पे, हम्म। जो नहीं, पटना वाले आवास पे। वहां दिल्ली में तो अलग मीटिंग हुई, पटना वाले आवास पे दही चूड़ा की मीटिंग हुई। वहां पे उपेंद्र कुशवाहा जुटे, जीतन राम मांझी जुटे, सम्राट चौधरी जुटे और चिराग पासवान जुटे। लेकिन एक नाम और जुटा, पप्पू यादव। पप्पू यादव का मानना है कि महागठबंधन तो हमको मधेपुरा से टिकट देने से रही, क्योंकि सारा अप्रोच लगा दिया अपनी वाइफ के थ्रू, कांग्रेस से भी अप्रोच लगा लिया और आरजेडी से भी। वो टिकट देने को तैयार नहीं करे। हमारा यहाँ मैटर सॉल्व नहीं हो रहा, तुम कहां से आगे टिकट मांगने। तो इसने सोचा कि क्या पता लोजपा के थ्रू एंट्री ले लें एनडीए में, क्योंकि बीजेपी नहीं लेगी। तो वो प्रोग्राम चल ही रहा था। सम्राट चौधरी और चिराग पासवान, ये वास्तविकता है कि नीतीश के एंट्री के विरुद्ध हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और बिहार में भी आप तो जानते हैं कई नीतीश कुमार के मित्र हैं जो अपने जीवन काल में एक ही उद्देश्य बनाए हुए हैं कि हमको डिप्टी सीएम बनना है। तो डिप्टी सीएम भी बनना है और राज्यसभा में भी उपाध्यक्ष में है भाई, वो भी तो है। लेकिन लेकिन पता नहीं कौन सी सिंपैथी। अभी आप देखिए लालू यादव के पोते पे बहुत बड़ा संगीन एलिगेशन लगा, इल्जाम लगा। हम्म। तो जिस प्रकार का अटैक होना था वो अटैक तो नहीं हुआ। अच्छा, लालू यादव पे हुआ। नीतीश कुमार, सुशील मोदी ने कहा कि एनएसए लगना चाहिए लालू यादव के पोते पे।
अब बात यह है कि आप राजद से क्यों कह रहे हैं? होम मिनिस्ट्री तो नीतीश बाबू के पास है, तो आप नीतीश कुमार से कहते हैं। राजद पे हमला करने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, लेकिन नीतीश पे हमला नहीं करेंगे। अब उधर वेब उन्होंने किया था, तो अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के अभी सबसे करीबी हैं, उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि जदयू की वापसी की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। अब ये सब बातचीत अब ये सब बातचीत हो ही रहा था कि जेडीयू ने सबसे पहले आदेश दिया कि 25 जनवरी तक सभी विधायक पटना में रहे। वेरी गुड। अब पटना में रहे तो जेडीयू का आदेश था, तब तक बीजेपी ने आदेश दिया कि सभी विधायक पटना में रहे। मैंने तुरंत बीजेपी में एक सबको विधायक है, अयोध्या बुला लीजिए ना 22 तारीख को। नहीं कहानी तो सुनिए सर। मैंने तुरंत बीजेपी के एक विधायक को फोन लगाया जो वहां पे उपस्थित थे। मैंने बोला चर्चा का विषय क्या है? तो उन्होंने कहा कि चर्चा का विषय यह है कि हमको अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाना है और रामलला के लिए जो जहां से जाना चाहता है, गाड़ी घोड़ा जैसे जाना चाहता है, ट्रेन, सबका इंतजाम कराना है। सबके लिए राम यात्रा सामूहिक होगी। मैंने बोला गठबंधन पलटी मारने की बात, तो बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने उन पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसका कारण था, इसमें कोई तो एक नेता होगा ना जो बड़बोला निकलेगा, जो खुद बोलेगा। वो नेता है जीतन राम मांझी। उन्होंने कहा कि हो सकता है 25 तारीख को नीतीश कोई खेल कर दे, इसलिए हमने चारों विधायकों को पटना में रहने का आदेश दिया। अब जैसे ये बात तेजस्वी यादव और लालू यादव के कान में पड़ी, सीधे नीतीश आवास दौड़े। वो बोले सुने कहा मालिक, आप गठबंधन तोड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार का जो अपना कहना था, अरे बोलने वाला तो बोलता ही रहता है, आप तो जानते ही हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ सब बात हो गया है, अब इसमें कोई पलटने का बात थोड़ी ना है। ये जैसे ही ये सब बातें बोली तो मुझे 1.5 साल पहले के नीतीश कुमार याद है। अमित शाह के साथ। हाँ, अमित शाह ने भी फोन किया था नीतीश कुमार को, क्या नीतीश बाबू आप पलटने वाले हैं? अरे होम मिनिस्टर साहब, आप तो जानते ही सब बड़बोला लोग है, बोलता रहता है, पलटने का तो कोई बात ही नहीं। हम तो मुख्यमंत्री आप लोग बनाए हुए हैं, पीएम का आशीर्वाद है, हमको थोड़ी ना पलटना है। तो विश्वास लालू यादव भी कह के बाहर से निकल रहे हैं ऑल इज वेल, और उधर अमित शाह ने भी एक समय कहा था ऑल इज वेल, पर ऑल इज वेल नहीं है। क्योंकि चिराग पासवान की जो घर पे आवास पे दिल्ली वाली मीटिंग थी, जिसमें बीजेपी के नेता नहीं थे और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, वो भी मैंने फीड निकलवाया। क्योंकि संतोष मांझी ने कहा कि बीजेपी को तय करना है कि नीतीश कुमार अलायंस में होंगे या नहीं होंगे, हम लोग अपनी सीट की बात करने जाना। तो ये मीटिंग मुझे लगता है इस वजह से थी कि अगर नीतीश कुमार अलायंस में होंगे तो ये जो पिछले कई दिनों से अलायंस पार्टनर हैं एनडीए के, इनका रोल क्या रहेगा, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, इनकी दावेदारी कितनी होगी। और दूसरा मुद्दा ये हो सकता है कि इन लोगों ने कन्विंस करने का अंतिम प्रयास किया है कि नीतीश को लेने की जरूरत नहीं, आप 17 सीट पिछली बार भी लोकसभा में जीते थे, इस बार भी जीत जाएंगे, एनडीए की सीटें 25 आ जाएंगी, कम से कम 26, आपका कम नहीं होने जा रहा है नंबर। तो ये दोनों बातें हैं, लेकिन बिहार एक बार फिर से अस्थिर है, राजनीतिक रूप से भी, और विश्वास न तो आरजेडी जेडीयू पे कर रही है, और जेडीयू वाले तो बिल्कुल वो अब कह रहे हैं कि नहीं, ये अलायंस जो है हमारे लिए घाटे का सौदा है। क्योंकि 10 से 12 सांसद लगातार नीतीश कुमार पे प्रेशर बना रहे हैं कि आप पलटिए, हम लोग मोदी लहर में जीते थे, विदाउट मोदी हम जीतेंगे नहीं, हमारा राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। तो अब ये नीतीश कुमार के आगे बीजेपी के, अब इसमें क्या है ना सर, ये ना तो हम पता कर सकते हैं ना आप, ये कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे बात हो रही है क्या। जो मैंने एक बात कही थी, वो भी बहुत तगड़ा सोर्स है, वो बीजेपी का प्रवक्ता है बिहार का, उसने बोला कि हम लोग चाहते हैं कि नीतीश वापस आए तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हो जाए। अब उस पे कैसे बात चल रहा है देखना पड़ेगा। ओहो 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 तो ये तो जल्दी फैसला करना पड़ेगा, अब टाइम ही कहाँ बचा है विधानसभा के चुनाव के लिए। हाँ, तो 25 तारीख तक ये फैसला कर लेंगे सर, सारा वाह खेल तो वाह 25 वाह। तक हो ही जाना है। ये तो राम मंदिर के वजह से सब रुका हुआ है मैटर। हाँ तो राम मंदिर तो परसों हो जाएगा। हाँ, तो अगले 3 दिन में ये भी हो जाएगा, बिहार का भी जो होना है। बस अगले 3 दिन में ही हो जाएगा आप कह रहे हैं? हाँ, 25 तारीख तक हो जाएगा सर।
अच्छा, तो जो सुना है कि ये लोग गए थे जो नीतीश बाबू के आवास में, तो इनको भी थोड़ा वेट करना पड़ा, तुरंत एंट्री नहीं मिली, ऐसा कुछ है क्या? अरे मतलब लालू यादव को मैसेज भिजवाया गया था कि आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, एक बस कुछ बिजी हैं। और जहां तक सूचनाएं हैं वो बड़ी गंभीर है। लिटरली तेजस्वी यादव और लालू यादव सारी शर्तें कबूल कर गए हैं नीतीश कुमार की। बोला कि आप जो कहिएगा उसी के हिसाब से बिहार में होगा। आप 17 सीट मांग रहे हैं, 17 सीट देंगे। जहां जैसे लड़ना चाहते हैं वैसे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस प्रकार के मैसेजेस दिलवा के कम से कम ये वाला लड़ाई तो आरजेडी की तरफ से जीत ही गए हैं कि उन्होंने अपनी सारी शर्तें मानने को विवश कर दिया है आरजेडी को। अब कांग्रेस को देखना है कि वो 4 सीट पे मानती है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो जिन जिन लोकसभा सीटों को लड़ना चाहते हैं उस पे भी। अब ये बड़ा डेंजरस होगा कि आप काराकाट भी छोड़ देंगे कांग्रेस, और कांग्रेस फिर किशनगंज भी छोड़े। कांग्रेस के तारिक अनवर कटिहार से जीते रहे हैं 2014 में, 2019 में तो जदयू के सांसद बने, लेकिन बड़े कद्दावर नेता है, उनकी तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो ये बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। और अगर सिवान सीट पे जदयू अपने शर्तों के हिसाब से लड़ती है तो शहाबुद्दीन की मोहतरमा बीवी कहते हैं ना इस्लाम में, तो बीवी क्या करेंगी? वो पहले ही कह चुकी है तब तो हम ओवैसी के समर्थन से लड़ लेंगे सिवान में अकेले। तो स्थिति राजद के लिए भी ठीक नहीं है। राजद अपने लोगों को भी गवा सकती है इस पूरे लड़ाई में। और इसी वजह से महागठबंधन कि वो लोग जो बीजेपी में एंट्री नहीं ले सकते हैं, वो चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा या चिराग पासवान की पार्टी में एंट्री पा जाए ताकि वहां से वो लड़ ले। हम्म। जी। तो बाकी आपके श्री श्री 1008, 1008 तो नहीं कहना चाहिए, 008, हाँ, जीरो मैंने जीरो। चेंज कर दिया थोड़ा, मैंने चेंज कर दिया। श्री श्री 008, वैसे 000 भी ठीक रहेगा। राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है, तो राहुल गांधी की बिहार। यात्रा में फिर क्या होगा? राहुल गांधी की यात्रा 26 तारीख को शायद एंटर हो रही है बिहार में। अब 25 को खेल हो जाना है। ये सही में न्याय यात्रा होगी फिर। ये मुझे लगता है, देखिए ये न्याय यात्रा इनकी डिले चल रही है। जहां पे इनको न्याय मांगना चाहिए वो लेट पहुंच रहे हैं। मिलिंद देवड़ा से न्याय मांगना चाहिए था, 55 साल का रिलेशनशिप समाप्त हुआ। तो महाराष्ट्र में न्याय यात्रा में अभी है नहीं। अब बिहार में आ रहे हैं तब तक 25 तारीख तो, लेकिन 25 तारीख को मैं फिर भी मानूंगा अगर 26 को शुरू है तो, कि ये ठीक समय पे न्याय मांगने पहुंचेंगे कि देखिए हमारी कम से कम सरकार थी, कुछ तो मंत्री थे, कुछ तो पैसे कमा पा रहे थे, अब हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, आप बताइए हम लोग क्या करें। अब बिहार के सिचुएशन के संदर्भ में एक बात नीतीश कुमार ने पुख्ता कर दी है। सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी का चाहता है नीतीश कुमार आए, क्योंकि वो एनडीए का सीट का नंबर बढ़ाना चाहते हैं, वो 35 और 40 के बीच रहना चाहते हैं। और राजद भी नीतीश कुमार को चाहती है। तो एक बात तो हमको और आपको मानना पड़ेगा कि बिहार का श्राप कोसी को लोग मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं पिछले 10 साल से अस्थिर सरकार जो बिहार में चल रही है, कभी बीजेपी के साथ हो कभी राजद के साथ, जिसका सेंट्रल पिलर नीतीश कुमार है, मुझे लगता है कि बिहार के शोक की परिभाषा बदलने का समय आ गया। मैं नाम नहीं लूंगा कि किसको मैं कह रहा हूं, दर्शक समझदार है, लेकिन शोक तो यही है। क्योंकि एक सुशासन। बार, अब आप सुशासन कहिए, दुशासन का शासन कहिए, कुशासन कहिए, जो कहना है, दुशासन का ही ना शासन कहेंगे सर। फुलवारी शरीफ में 8 वर्ष की बच्ची का, देखिए मुझे कभी कभी बहुत क्षोभ होता है। नहीं ठीक है, दिल्ली की निर्भया भी बहुत जघन्य अपराध था, लेकिन उससे कम खतरनाक अपराध नहीं हुआ है फुलवारी शरीफ में। 2 बच्चियां थी, दलित परिवार से थी, एक मृत्यु और जीवन के बीच में आज भी है कहीं, और एक 8 वर्षीय बच्ची तो मर ही गई, उसके साथ भी वही जघन्यतम अपराध हुआ। तो ये दुशासन का शासन कहेंगे ना, ये कहां सुशासन है? लालू यादव के पोते नाम कर ही रहे हैं भाई, उन पे तो एनएसए लगाने की बात हो रही है। तो नीतीश कुमार असहज है राजद के साथ आने के बाद, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे फिर से प्रश्न उठता है। इसमें प्रशांत किशोर की मुझे एक बात ये याद तो, आई। हाँ बोले बोले। वो ये है सर कि राजद
जब भी सत्ता में होगी, लॉ एंड ऑर्डर पे आप काबू नहीं पा सकती, असंभव है। क्योंकि एक माइंडसेट है कुछ लोगों का कि अब हमारी सरकार है, हमारे पास गुंडागर्दी का लाइसेंस है। जी। तो ये तो सबको पता होना चाहिए ना, ये तो सभी को पता है, आज से थोड़ी है। तो लालू यादव मतलब गुंडागर्दी। अब देखिए कुछ लोगों का मानना है ना, वामपंथी मीडिया हाउस ने तो इसको कवर नहीं किया क्योंकि इसको पता नहीं किस राज में मानते हैं लोग। इनको लगता होगा कि यही सुशासन है जहां पे लोगों को चलते फिरते मार दिया जाए। आज भी 3 लोगों का अपहरण हुआ है, तो अपहरण उद्योग को भी इन्होंने शायद माना होगा कि भारत की जीडीपी में कम से कम भारत का पता नहीं, बिहार की जीडीपी तो अपहरण उद्योग से ही पे चलेगा। कट्टों का व्यापार बढ़ेगा, बंदूक का व्यापार बढ़ेगा। पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है तो आम शहरी भी कट्टा बंदूक लेगा। यानी अटैक में भी कट्टा, डिफेंस में भी कट्टा, कट्टा ही कट्टा। गोली बिकेगा, बारूद बिकेगा। फिर किडनैपिंग करने के लिए आपको सेकेंड हैंड दिल्ली वाली मॉडल गाड़ियां चाहिए। तो ये सारी चीजें भी तो करनी पड़ेगी ना। तो कुल मिला के इसको भी सोचते होंगे कि ये भी एक उद्योग है भाई, इससे इससे भी बिहार के जीडीपी में अमूल्य योगदान है, इसको काहे रोका जाए। तो ये सारी चीजें भी तो चल ही रही है ना बिहार में। और बिहार में राम राम की क्या स्थिति है? वो अलग है। देखिए समझदार नेता जो है, चाहे वो जदयू के हैं, एमएलए हो या कुछ एमपी हैं या बीजेपी वाले, तो उनका कहना नहीं है। तो जो समझदार है वो समझ रहे हैं कि इस सर्दी में भी जो रामलला की तपिश है, वो जो गांव-गांव तक रामलला का एक मूवमेंट अलग सा ही बिहार में देख रहा हूँ। शायद 1989 में भी बिहार में कुछ ऐसा माहौल रहा होगा या 1992-93 में, लेकिन उस वक़्त मैं उतना बड़ा नहीं था तो मैं महसूस नहीं कर पा रहा था। यहाँ झालर बिक रहे हैं, दिया बिक रहे हैं, बिक रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है बिक क्या रहा है, आउट ऑफ स्टॉक हुए जा रहा है। और ठीक-ठाक पैसों में फूल की डिमांड है। अ, पटाखे भी बिकने लगे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वास्तव में दीपावली तो आ ही गई है भई। क्योंकि अच्छा ब दिक्कत ये है कि माय लॉर्डशिप तो इस बार पटाखे पे बैन भी नहीं लगा पाएँगे क्योंकि उनको यही पता नहीं कि छोड़ेंगे कि नहीं, क्या करेंगे। तो एक अलग नहीं ही जी, दिवाली मनने वो को तैयार है। वो तो जो पीआईएल थी उसकी तो अजीब ही कहानी है। उसको कल लगना था, कल लगी नहीं वो, और हाँ। अब 22 तारीख तक छुट्टी है वहाँ पे। अरे जज साहब खुदे प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं। ये लिबरल लिबरल लोगों का अलग मेल्टडाउन है। मतलब बताइए, पहले द्वारका धीश के पास पहुँचे, वहाँ झंडा फहरवा दिया और अब ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं, तो क्रिमिनल आदमी है। ये कैसे इंडिपेंडेंट हो गए? नहीं, नहीं, हम अरे लोग क्या गलत। बात करते हैं! आजकल की ये जो है भाई, लिबरल ने तो बहुत गाजे-बाजे के साथ इनकी इनको प्रतिष्ठित किया था। बस अब हमारा आदमी आ गया है, सब ये कुछ आदमी ठीक हो धोखेबाज जाएगा। निकला। ये आदमी बिल्कुल। धोखेबाज निकला। सारे लोग जो है वो गे बन जाएँगे, ग गे मैरिज भी अलाउ हो जाएगी। मैरिटल रेप भी अलाउ हो जाएगा। सारे फेमिनिस्ट जो है वो चढ़-चढ़ के बांग देंगे ऊपर। ये सब बातें हो रही थी। अब तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो ये बदल, क्योंकि अच्छा द्वारका ये हम भी आपसे जानना चाह रहे थे संजय सर। ये बात तो सही है, लिबरल बड़ा प्रेम करते थे डीवाई चंद्रचूड़ जी से। अरे वो लेकिन पिछले गोगोई जी से भी इतना ही प्रेम करते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो निर्णय आए हैं, सिर्फ 1-2 नहीं, कई निर्णय अब तो हो गए। उससे काफ़ी लिबरल समाज असहज है। कह रहा है कि तो ये वही जज है या फिर कुछ बदलाव, क्लोनिंग की है मोदी जी क्या? नहीं, वो समस्या है लिबरल्स की, क्या है कि लिबरल जो है वो चाहते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपने विवेक से ना चले और उनकी कमांड पे चले। लेकिन वो हाँ। हो नहीं पाता है, फिर क्यों? व्यक्ति का अपना विवेक होता है, वो विवेक जब ज़ोर मार जाता है, तब फिर वो अपने दोस्तों को छोड़ देगा, ये गधे, इनसे 4 सीटें तो जीती नहीं जाती, क्या करेंगे ये? अरे भाई, हुँ। मैं रिटायर हो रहा हूँ, मुझे भी आगे का देखना है। वो देखो, हाँ, हुँ, 24 एक भी आ ही किसी गया है। कोई गवर्नर बन गया, कोई राज्यसभा का सदस्य बन गया, कोई क्या, अच्छा, ये क्या चाहते हैं? कि मैं बेवकूफ़ों हाँ, की तरह इधर-उधर घूमता रहूँ, बोबड़े साहब की तरह। क्योंकि हाँ, बोबड़े ये भी साहब ने जब ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाई, कोई स्टैंड नहीं लिया हुँ, फार्म लॉज़ को सस्पेंड कर दिया। हाँ, जबकि ये बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट है कि भई जो भी कोई कानून बनता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का प्रिज़म्पशन होता है। आप सही सुनवाई बात। करके उसको स्ट्राइक डाउन तो कर सकते हैं, उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। उसको सस्पेंड कर दिया भाई ने। और जो वो बिठाई जो कमिटी, उसकी जो रिपोर्ट आई वो फार्म लॉज़ के फ़ेवर में आई कि इसको दबा के बैठ गए।
उसको दबा के बैठ तो गए, ये भी ऐसे सही। काम करोगे तो फिर कुछ नहीं, बैठे रहो, आर्बिट्रेशन करते रहो, कोई नहीं पूछने वाला। तो ये तो है भाई कि अब हम क्या, हम अब इतने बड़े चीफ जस्टिस के बेटे, स्वयं हम 2 वर्ष चीफ जस्टिस रहने के बाद, उसके बाद हम क्या आर्बिट्रेशन करेंगे? ये उचित भी नहीं ठीक करता, है ना? है, ये भी ठीक है सर, ये ये तो है, और ये दिख ही रहा है, सरकार तो आएगा तो मोदी ही। एक अभी अभी मेरे पास सोर्स का इंफॉर्मेशन आ गया, तो इससे पहले हम क्लोज करने का आप सोचे, मैं बता देता हूं पढ़ के। जदयू के 11 सांसद बीजेपी के संपर्क में है अमित शाह के। अगर 25 तारीख तक ये फैसला नहीं हुआ कि पलटना है या नहीं पलटना है, उनके सीटों का फैसला नहीं हुआ, तो इसी महीने के अंत तक जदयू में भीषण टूट की संभावना है। सो आई थिंक ये जो मैसेज है, इसने मुझे क्लियर कर दिया कि ये पूरा माहौल बन क्यों रहा है और नीतीश कुमार की असली परेशानी क्या है। नीतीश कुमार की अब परेशानी ये शुरू होने वाली है कि अगर राजद के माने हुए लोगों के हिसाब से भी 17 सीटों पे अपने लोगों को लड़ाना चाहें, तब भी इनको जीत का कॉन्फिडेंस नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि हम जदयू से लड़ करके भी चुनाव हार जाएंगे महागठबंधन में रहते हुए, और ये नीतीश कुमार के एज अ अध्यक्ष रहते हुए बड़ा सेटबैक होगा। इसी वजह से जदयू के तरफ से भी इस प्रकार के बयान आ रहे हैं, और पूरा माहौल जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। जी जी, बड़ा और अभी थोड़ा-सा रामलला के बारे में भी बात कर लें। ये जो आप मेल्ट डाउन देख रहे हैं आपके प्रिय मित्रों का, रवीश कुमार जी जैसों का, तो इसके बारे में भी तो कुछ बताइए हमें। आरफा रानी यानी सस्ती शेरवानी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम। नहीं, आरफा का नया नामकरण हुआ है आज, अच्छा, क्या हुआ है? रफा दफा शेरवानी। अब सर मेल्ट डाउन तो होगा, हुँ, लेकिन आज मैंने एक बात कही है ट्विटर पे भी हुँ, कि ये मेल्ट डाउन अब अधिक समय का नहीं है मित्रों। मेल्ट डाउन करने का हम आपको पूरा अवसर देंगे। अयोध्या में मंदिर जहां कहा था हमने, वहीं बन रहा है। मैंने वो ग्राउंड रिपोर्टिंग चलाई थी, वो डॉक्यूमेंट्री बना करके, कि भारती मैम के साथ, जहां पे शहीद स्मारक बनने वाला है, जहां पे कोठारी बंधु भी मारे गए। आपको मौका मिलेगा, अब तय समय पे काशी और मथुरा का हो जाए। वैसे मुझे अब लग रहा है, जिस प्रकार के नरेंद्र मोदी जी के सिग्नल हैं, कि मथुरा शायद काशी से पहले होगा, ऐसा मुझे। आपको भरपूर मौका मिलेगा, आप काहे राम मंदिर के ही चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी मथुरा और काशी भी लेंगे तो रोने का तो टाइम है आपके पास। ऐसा तो नहीं है कि आप अभी मरी जा रही है। आपके आपके मृत्यु में, आपके जीते जी, मेरा मानना है कि आपके जीते जी काशी और मथुरा दोनों हम ले लेंगे। तब आप लोग प्रॉपर गाइएगा कि बताइए, हमारा यहाँ पे 500 साल का मस्जिद था, औरंगजेब ने तोड़ करके मंदिर बनाया था, ये लोग फिर मंदिर बना लिए, तो रोने का मौका मिलेगा। बाकी रवीश कुमार से पहले साक्षी जोशी के लिए कहना चाहूंगा कि हाँ हाँ मंदिर बन गया, हाँ हाँ मंदिर बन गया। वो जो मोए मोए मोमेंट चल रहा है उनका, कि हाँ हाँ मंदिर बन गया, अब विकास भी आ जाएगा, अब ये भी हाँ, आ जाएगा। तो मैं सर एक वास्तविकता बताता हूँ, विकास तो आ गया, आप तो अयोध्या तो जानते हो, पूरी तरह विकसित हो गई है। अयोध्या खाली, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और अयोध्या से 6 किलोमीटर दूर, मैंने पता किया है, बिहार के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, नहीं वहां के हिसाब से, मैंने बिहार के हिसाब से कैलकुलेशन किया था। मुझे जो 1360 स्क्वायर फीट का लैंड पड़ेगा, हमारी तरफ कट्ठा में बिकता है, तो वो लैंड मुझे पड़ रहा है अयोध्या से 6.5 किलोमीटर दूर। वहां पे मुझे 20 लाख का पड़ रहा है सर। अब कितना विकास चाहिए सर? मैं तो पता करने वही गया था, वो बाकी सब काम, लेकिन अपना भी कुछ पता करना पड़ेगा ना, अपना भी जीवन है ना सर, आगे कुछ देखना है, तो वो उसके संदर्भ में। लेकिन बिहार में क्या इंपैक्ट है? दुकान से भगवा झंडा, ऐसे हर घर में भगवा झंडा, दिया, तेल, बाती, पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा पैसा जो है वो मार्केट में ही आ जाना है। मार्केट अलग, शेयर मार्केट अलग, बूम पे पहुंचा हुआ है।
और रही बात विकास की, तो मैं एक तथ्यात्मक बात बताता हूं। बिहार सरकार के द्वारा पटना या पूरे बिहार में चल रहे हैं टॉप मोस्ट 1 या 2 हॉस्पिटल ही आप गिनवा पाएंगे, जिसमें एक नाम आएगा आपका पटना का IGIMS। आप चूंकि पटना और बिहार में बहुत ज्यादा रहे हैं तो आप जानते होंगे। लेकिन पटना का एक बहुत बहुचर्चित और पूरे बिहार का मंदिर है महावीर मंदिर। वो 5 टॉप क्लास का हॉस्पिटल चलाता है, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल भी एक है। और बिहार के पास कोई भी स्पेशलिस्ट कैंसर हॉस्पिटल नहीं है बिहार सरकार के द्वारा। तो मंदिर से ही हॉस्पिटल बनेगा, मंदिर से ही स्कूल बनेंगे, गुरुकुल बनेंगे। उसी मंदिर ही अर्थ का केंद्र है सनातन समाज के लिए। लिबरलों को यह बात कहां से समझ में आएगा? क्योंकि लिबरल जिन जगहों पे जाते हैं, जैसे जाते होंगे मस्जिद में जाते होंगे, तो मस्जिद में मस्जिद में कौन घुसने देता है? नहीं, क्या पता कटवा लिए हो। अरे नहीं भाई, काफिर कहीं चला जाए मंदिर में, मस्जिद सामने से तो आप नमाज कबूल नहीं होती है। देखिए, कुत्ता, मान लीजिए महिला तो नमाजें काफिर। पढ़ा होगा सर। 2 चीज है, मान लीजिए बड़ा हो जाने के बाद सुपारी कटिंग का प्रोसेस है, तो सुपारी कटवा के खतना करा के चुपके से मस्जिद में, चूंकि अब वो तो मुस्लिम ही हो गया है तो जा सकता है ना, नमाज पढ़ खतना ही तो सकता है। राजदीप ने भी कराया हुआ है, आपको पता ही है। अब वही बोल रहे हैं, तो जो जो खतनाधारी है वो लोग नमाज पढ़ने जाते होंगे, तो वो लोग देखते होंगे कि यहाँ तो खाली पैसा जाता है, सरकार को भी यहाँ कुछ नहीं मिलता। तो मस्जिद में घुसने से पहले चेकिंग होती है क्या? क्या पता, हम गए थोड़े ना, वो लोग जानेंगे। लिबरल मेल्टडाउन का प्रोसेस ज्यादा उन लोग को पता होगा ना कि जो जाएगा वो नहीं होना। दूसरा कुछ चर्च वर्च जाते होंगे कुछ लोग, तो देखते होंगे कि फादर वादर जो है, ये लोग तो चादर फादर का पूरा गिरोह जो है वो तो कन्वर्सन में ही लगा है। तो इसी वजह से इनकी जो है मंदिर के प्रति जो है आस्था डगमगाई हुई है। तो मैं जयपुर डायलॉग्स के माध्यम से निवेदन करूंगा कि एक बार मंदिर प्रॉपर जाइए और देखिए कि तिरुपति मंदिर का पूरा सोना कैसे सरकार कह रही कि भैया हमरा है। तो जितना मंदिरों का भारत के अर्थ केंद्र में योगदान है उतना तो है ही नहीं। आप ये सब बात मस्जिद और चर्च के लिए बोलते तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है कि हाँ वो लोग स्कूल कॉलेज नहीं बनवा रहे हैं। ये सब मंदिर के लिए कैसे बोला जा सकता है? मंदिर तो पटना में आप देख लीजिए 5-5 हॉस्पिटल चला रहे हैं महावीर मंदिर। साक्षी जोशी, अब पता नहीं सर महिला का कैसे खतना हुआ होगा, साक्षी जोशी भी एक बार जाके देखे। हाँ मंदिर बन गया, बाकी साक्षी जोशी को ये जरूर पता चलना चाहिए कि मंदिर बन गया मैडम, और जिसकी उन्होंने हमारे खुद ने अंदर डिमांड ऐसा की नहीं। थी। हाँ आपने खुद डिमांड करी थी, तो मैडम मंदिर बन गया है। लेकिन क्या है कि राम भक्त थोड़े से अग्रेशन में है, कांग्रेस वालों को बहुत अच्छे से पता होगा। वो लोग गए थे कांग्रेस का झंडा लेकर के, तो इनको पता नहीं है। उनको हम बता दे, पहला किला जैसे ही एंट्री करेंगे तो सुग्रीव किला पड़ता है। तो सुग्रीव जी को प्रभु श्री राम, उसकी पूरी कहानी है जो वहां के महंत जी ने हमें बताया, कि सुग्रीव जी को आशीर्वाद दिया कि इस अयोध्या भूमि पे कोई भी लुटेरा, चोर, डाकू आपके रहते आ ना पाए, और जो प्रभु श्री राम का भक्ति भाव लेकर के आए उसका स्वागत होना चाहिए। तो सुग्रीवे किला पे दौड़ा दिए गए, इनको दौड़ा दिया गया। अभी दौड़ के भाग रहे थे, तो हमको लगता है सुग्रीव जी के कुछ होंगे प्रहरी, वो लोग समझ गए कि भाई ये लोग दिल से नहीं आए, क्योंकि अंदर में तो राहुल गांधी जप रहे हैं और राहुल गांधी रोम रोम कह रहा है राम के जगह पे। तो राम जी के जगह पे रोम रोम कहने वाले कांग्रेस का झंडा लेकर। अच्छा एक और बात है सर, पूरे मंदिर में भाजपा वाले भी जाते हैं तो बीजेपी का झंडा लेके नहीं जाते हैं। हाँ तो भगवा झंडा रहता है हाथ में और राम जी का नाम रहता है, वहां कौन सा पार्टी प्रचार करने पहुंच गए? तो राम नामी तो झंडा कूट मिलता दिए है, गए। वही लेके जाते हैं सब। हाँ वही तो कूट दिए गए तबीयत से। तो ये अब भी साक्षी देखिए, जोशी को बता मेरे दीजिएगा। साक्षी जोशी तो है, अभी तो और भी लोग हैं। एक और समाचार चल रहा है मेरे सामने, वो कह रहा है कि साहब, PVR आइनॉक्स सिनेमास टू लाइव स्ट्रीम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा with complimentary popcorn and beverage combo for flat price of rupees 100 from 11 a.m. till 3 p.m. across 160 plus cinemas in 70 plus cities of भारत। राइट। अब ये कितना बड़ा मेल्ट डाउन है भाई, ये तो सोचो।
नहीं, ये तो मैं मानता हूँ मेल्ट डाउन की जगह अवसर का लाभ उठाना है, क्योंकि पठान के नाम पे ये लोगों का तो एक तरफ कह दिए कि पठान फिल्म हिट है, लेकिन शेयर मार्केट के हिसाब से तो शेयर गिरता रहा। तो थिएटर भी जिंदा रखना है, चलाना है। तो देखिए सर, अंत तो गत्वा आना तो सबको राम के ही शरण में है, जाओगे कहा कैसे? ऐसे रवीश आ जाएंगे क्या? हैं? आप देखिएगा सर, ये आदमी तो इतना अपॉर्चुनिस्ट है। कुछ दिन रुक जाइए, छठ का दौरा लेकर के बिहार में जैसे गया था ना, कुछ दिन रुक जाइए, इसको अपॉर्चुनिटी बीजेपी बुला के सहला के बोल नहीं रही है कि बाबू काहे परेशान हो। नहीं तो ये तो इतना बड़ा है कि मतलब फिर बीजेपी का और राम जी का सबका गुण गाएगा, इससे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट कौन है सर? लेकिन रवीश कुमार भी जाएंगे सर, आप देखिएगा, सब जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। लेकिन भाई अभी आप ये देखिए कि प्राण प्रतिष्ठा की सबसे ज़्यादा चिंता मुसलमानों को है कि प्राण हाँ, प्रतिष्ठा जो है वो ठीक से नहीं हो रही है। उनको बहुत कष्ट है, वो कह रहे हैं कि साहब कि देखिए क्या हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा तक ठीक से नहीं हो रही है। हाँ, ओवैसी जी भी परेशान हैं और राशिद अल्वी भी परेशान हैं और जितने भी आपके जो मित्र हैं रवीश कुमार जैसे और सब बहुत सारे रफा और दफा लोग हैं। शेरवानी भी परेशान है सर, उसने तो रफ़ा-दफ़ा पूरा एक शेरवानी, एपिसोड किया। अरे भाई वो क्यों परेशान है? सुब्रमण्यम स्वामी भी परेशान है कि मुहूर्त ठीक नहीं है। अब तो गोली चलाने, एक मिनट, वो काहे परेशान है? वो तो गोली चलाने का समर्थन किए थे ना, हमको याद है। हाँ, बिल्कुल। गोली चलाने का समर्थन किए थे। कह रहे थे ये हाँ लोग तो सब फ़ैसिस्ट लोग हैं। उनका कहना था कि ये जो है मंदिर दोबारा मस्जिद यहीं बनाई जानी चाहिए। उन्होंने हम्म। मस्जिद टूटने के पहले कह दिया था कि बीजेपी को बर्खास्त करो। वो तो पूरी तरह से मंदिर बनाए जाने के विरोध में थे। बाद में कहते हैं अच्छा। मंदिर मेरी वजह से बना है। अच्छा। बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं मंदिर मेरी वजह से बना है। आपके स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं मंदिर मेरी वजह से बना है, बताइए? ए सर, पहला बात मेरी वो वजह से हमरे बना है तो स्वामी नहीं जाओ है, ना हम भाई। मानबे नहीं करते हैं। वो मेरे स्वामी नहीं है, हम मानबे नहीं करते हैं सर। टिपिकल बिहारी स्टाइल में बोल रहे हैं, हम नहीं मानते हैं। हम उन्हीं को मानते हैं जो शास्त्र सम्मत। अरे हम क्या, पहले पुरी के शंकराचार्य जी तो अप्रूवल देने हैं कि वो शंकराचार्य है। हमको कोई दर्शक बोलेगा तो हम बोल देंगे भैया पहले पुरी के शंकराचार्य जी से अप्रूवल लेके आओ, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं, सब कुछ माफ कर दिया। वो अप्रूवल देंगे तबे हम मानेंगे, नहीं नहीं मानेंगे, ये नहीं चलेगा। उनका रिटर्न में बयान है भाई, हुँ। हिपोक्रेसी नहीं। तो पुरी के उनको शंकराचार्य चूंकि हम लोग मानते हैं, तो वो जब अप्रूवल देंगे तब हम इनको मानेंगे शंकराचार्य। अब दूसरी बात, अरफा खानम शेरवानी का दर्द तो सर कसक है। आप अपने दर्शकों से निवेदन करके काहे नहीं बताते हैं कि हाँ भाई, मंदिर 500 किलोमीटर दूर बन रहा है, बाबरी मस्जिद जहां पे था वहां पे नहीं बन रहा है। कम से कम बोला था उसने ना, संजय राउत ने, कि हुँ। गूगल मैप बता रहा है। तो ये जो लिबरल मेल्टडाउन मोए मोए मोमेंट है सर, ये तो होता रहेगा। हमको और आपको क्या करना है? प्राण प्रतिष्ठा का प्रभु श्री राम लला आ रहे हैं, वो ट्वीट करके खाली और बढ़ाना है। बाकी हमको ये पता नहीं है कि बर्नौल किस नाम से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, या लिस्टेड है या नहीं। अगर नहीं है तो कम से कम लिस्टेड कर ले। 2024 के चुनाव आते आते बहुत रेट ऊपर बढ़ना है, क्योंकि मार्केट में नहीं मिलेगा सर। यही समय है बर्नौल के लिए। बर्नौल समझ नहीं रहा है, जिसकी ब्रांडिंग इतनी मजबूत है, आम लोग कर रहे हैं। और ये बात ठीक है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो कंसर्न है सलीम के, मतलब योया के, या फिर करण थापर के, शेरवानी के, रवीश कुमार के, अजीत अंजुम के, ये जायज है। आप लोगों के प्राण, आपके कंसर्न को हमने सुन लिया, समझ लिया, और टॉयलेट पेपर के साथ बहा दिया है। आपका कंसर्न अपने पास रखिए। 22 जनवरी को हो के रहेगा प्राण प्रतिष्ठा, और उसके बाद लोग वही मंदिर का दर्शन करने जाएंगे। और बाकी मुसलमानों का से निवेदन है कि आप लोग इतना जल्दी स्खलित मत होइए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा काशी और इसको लेने में, इतना 30 साल का थोड़े ना वेट करेंगे। इस बार तो कानूनन फटाफट काम हो रहा है ना। ना, ना, इस आप तो बार ये बताइए कि 2024 के बाद क्या होगा? 2029 तक ले लेंगे, एक मंदिर तो 2029 तक लेंगे, तभी 2029 का भी तो चुनाव जीतना है ना सर। आप क्या चाहते हैं? 2029 तक कानूनी रूप से। और विष्णु शंकर जैन जी को लंबी उम्र मिले, जवान है, जिस तरह से लगातार छक्का छुड़ा रहे हैं, ये अच्छा इंतजामिया चलिए कमेटी तो। आपको मेल्ट डाउन के हम और थोड़े से उदाहरण दे देते हैं
कि मेल्ट जी। डाउन केवल जो है यहाँ नहीं है, भारत में ही नहीं है, मेल्ट डाउन जो है वैश्विक है। देखिए, आहा! जर्मनी से कह रहे हैं कि साहब कोई किसी को इंक्रीज्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो मुस्लिम को तो उसको बताएं डीएम करके। ये आह! DW आह! न्यूज़ ये कह रहे हैं। आह! आह! बीबीसी क्या कह रही है? आहाहाहा! अयोध्या ट्रांसफॉर्मिंग अ फ्लैश पॉइंट होली सिटी इनटू द हिंदू वेटिकन। कितना अच्छा पहला लगा बात आपको? कि हिंदू वेटिकन थोड़ा-सा देखिए शब्द पे आपत्ति है। हाँ, हम लोग अब ये वेटिकन, देखिए वेटिकन प्रिंट क्या कहता है कि साहब 500 ईस्वी से पहले तो मंदिर थे ही नहीं। अब लोगों ने हाँ, चाणक्य का पूरा पूरा अर्थशास्त्र में जो मंदिरों के बारे में लिखा गया है वो निकाल के बता दिया, तो अब उसका वो कोई अ, दे ही नहीं रहे हैं, कोई काउंटर ही नहीं दे रहे। अरे सर 500 ईस्वी से पहले के तो मंदिर अभी तक खड़े हैं। किस दुनिया में जी रहे? खैर प्रिंट वाले हैं ना, आपको पहले बताना चाहिए सर लाउड में कि प्रिंट वाले हैं, शेखर गुप्ता प्रिंट वाले हैं। वाले हैं। ठीक, हाँ। मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो देखिए वामपंथी बचे ही कितने, कुछ केरल में, कुछ जेएनयू में, कुछ जादवपुर अरे यूनिवर्सिटी ये में, अब तो वैश्विक इंडी वामपंथियों की बात करें। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन वैश्विक वामपंथी भी तो बेचारे उतने ही है ना, नंबर तो नहीं बढ़ जाएगा ना। आजकल वामपंथी तो अभी अमेरिका में भी परेशान है कि साला फिर ट्रम्प आएगा। तो ये अभी अभी हमें हमें मौका मिलेगा और उनको भी, मैं इसीलिए वामपंथियों को कह रहा हूँ, आपको मौका दिया जाएगा भाई रोने का। अभी 2 दिन रो करके काहे सीआर के गली में घंटी बांधने का सोच रहे हैं। आपको मौका अभी देखिए, अभी जैसे ये रोएंगे तब तक नीतीश बदल जाएगा। फिर रोना पड़ेगा। फिर ये नीतीश को बोलेंगे कि बताओ ये क्रिमिनल है, ये जो पीएम कैंडिडेट था वो कहेगा गुलाम है, नीतीशवा भाग गया, बिहार बर्बाद हो गया। ये सब भी तो करना है आपको, अभी तो बहुत कुछ करना है आपको जीवन में। अभी देखिए अभी बिहार में आए हुए थे मोहन यादव जी। हुँ। वो तो रह गया, आपको प्रश्न नहीं पूछे वो वाला, वो अरे भी तो भाई इम्पोर्टेंट है। आप बताए नहीं तो आपको सुओ मोटो बताना चाहिए था। सुओ मोटो अच्छा, कॉग्निजेंस लीजिए। अच्छा। तो बिहार में मोहन यादव जी आए थे। अब हुँ। मोहन यादव जी जैसे आकर के बोले कि बिहार के यादव जो है मध्य प्रदेश में आके रोजगार लगा सकते हैं, आजादी है। और और दूसरी बात, ये तो बीजेपी तो ट्रोलिंग हो यादव, गई। अरे उससे बड़ी ट्रोलिंग तो ये सुनिए कि बीजेपी यादव को मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन हुँ। राजद का खाली झोला उठा के ढोना पड़ेगा। वो आपको चपरासी भी नहीं बनाएगा अपने घर का। उस तो खाली मजार पे चादर चढ़ाने में व्यस्त है और यादव का वोट लेता है। गाय पालक और ये जो है गौ वंशज, उन्होंने जो कहा है कि गौ कशी करने वालों के साथ गौ पालक कैसे रह सकते हैं? ये अलायंस ही नेचुरल नहीं है। ये पूरा बात बोल के गए। तो पूरा मिर्ची लगा है। शक्ति यादव ये सब भी मेल्टडाउन मोमेंट चल रहा है उनका भी, कह रहे हैं कि बताइए ये बिहार का अपमान करके गया है, कोई जादव थोड़े डुप्लीकेट जादव है, तो बीजेपी का बनाया हुआ जादव है। अब हमको पता नहीं था कि बीजेपी कास्ट सर्टिफिकेट भी देने लगी है। तो खैर सब मोए हुँ। मोए मोमेंट है सर। मुझे लगता है कि जेडी को एक अलग से मोए मोए मोमेंट पे शो करना पड़ेगा। हुँ। अच्छा भाई, उनके बारे में क्या कहेंगे? जो शिखर ढूँढ रहे हैं और जो नए-नए नैरेटिव बना रहे हैं, मोदी विरोध से चलते-चलते अब पूरी तरह से राम विरोध पर आ गए हैं। हाँ, उनके बारे में बताते हैं। सर हम बहुत ग्रामीण परिवेश में रहने वाले आदमी, गाँव से जुड़े हुए। मेरे गाँव में हनुमान जी का मंदिर बनना था, चंदा का पैसा नहीं था। तो मूर्ति लेकर के आया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। वहाँ उस मूर्ति के ऊपर पूजा पाठ शुरू होने लगी। लोग, चूँकि मेन रोड पे था तो ₹2, ₹4, ₹5 महावीर जी का मंदिर मूर्ति था, मिलने लगा। तो फिर ईंट, दीवार, चूना, पत्थर, शिखर सब बन गया, मंदिर हो गया। लेकिन पहले प्राण प्रतिष्ठा जो है मूर्ति की हुई थी। और जब से हनुमान जी विराजे हैं मेरे गाँव में, सुख शांति सब आ गया। इनफैक्ट सच तो ये है कि कांग्रेस राज तक बिजली नहीं मिलता था। 2014 के बाद 24 घंटा में से 22 घंटा बिजली भी रहने लगा है। तो आप बताइए सर, मंदिर क्या है? मंदिर ईंट दीवार थोड़ी ना है, गेट खिड़की थोड़ी ना है, संगमरमर थोड़े ना है, मंदिर तो देवता का निवास है भई। देवता का निवास है बस। अब लेकिन फिर वही बात,
आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बुलवाइए लोगों से कि अप्रूव किया है कि नहीं पुरी के शंकराचार्य जी ने, उसके बाद हम मानेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद को हम मानबे नहीं करते हैं भाई। हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी जिनको शंकराचार्य नहीं मान रहे हैं, आप हमको फोर्सफुली कह रहे हैं कि शंकराचार्य है। अरे गजब बात कर रहे हैं। हमारे शंकराचार्य, हमारे जो पीठ है शंकराचार्य, दो शंकराचार्य जी ने गंभीर आपत्ति जताई है, बोले ये आदमी शंकराचार्य नहीं है। तो जब मानबे नहीं कर रहे हैं हमारे शंकराचार्य, जिनको नहीं मान रहे कि वह आदमी शंकराचार्य, हम कैसे मान ले? हम मानबे नहीं करेंगे। हाँ, पुरी के शंकराचार्य जी सर्टिफिकेट दे देंगे तो हम मानेंगे, तब हम आदरणीय शंकराचार्य जी लगाएंगे और अपने बात को भी वापस ले लेंगे। जाइए पहले वहां सर्टिफिकेट लेके आइए। वो विश्व हिंदू परिषद उनको शंकराचार्य नहीं मानती है, इसलिए वैसे ही नाराज रहते हैं। तो ये तो उनको डिस्क्लोजर करना चाहिए ना, जो फेयर डिस्क्लोजर होता है हाँ, वो फेयर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर करना नहीं हुआ है। चाहिए। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है सर। अब रामलला जी 500 साल प्रतीक्षा की है, तो परम प्रतापी है, तो 500-600 साल तक ये भी प्रतीक्षा करे। हाँ ठीक है, तो भाई रावण भी तो ब्राह्मण था, अग्निहोत्री ब्राह्मण था, ऐसा छोटा मोटा थोड़ी था। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती, हाँ, उत्तम कुल पुलस्त्य उत्तम करनाती। उत्तम उत्तम कुल का सही। लेकिन लेकिन था वो, वृत्ति राक्षस की आ गई तो क्या करे? तो ये वृत्ति राक्षस की तो किसी में भी आ सकती है, किसी कितनी में भी आ बड़ी सकता, पदवी पर हो। सही बात है। वो किसी, अब ये कोई ना कह दे कि रावण से भी बड़े ब्राह्मण है, क्योंकि पूजा हम रावण की नहीं करते हैं। एक बात मान लें कि हम प्रभु श्री राम की ही पूजा करते हैं। अब बस ये कोई कह दे कि वो रावण से बड़े ब्राह्मण है तो हम गंगा नहा लेंगे ना फिर तो। चलिए, इसी बात पर आज की कार चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। जय श्री राम बोलिए। और जय, ऐसे नहीं, और जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जब मन से बोलते हैं ना, तो लिबरल लोगों का कलेजा जो है ना, मतलब कांप जाता है, मजा आ जाता है। हाँ, वो आज अवधेश्वरानंद जी महाराज कह रहे थे, मैं सुन रहा था उनकी बात, कि भाई जय श्री राम जो है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार ध्वनि देता है। एक हाँ समय था जब यह पुरुषार्थ की ध्वनि दे रहा था, आज के समय यह शांति की ध्वनि दे रहा है। हाँ, तो शांति से मान लो। वही वही देखिए, ये क्या है, इतिहास जब लिखा जाएगा ना, थोड़ा सीरियस बात बताते हैं। आप तो सब जानते हैं, लेकिन आपके दर्शकों को बता रहे हैं। इस्लाम की उत्पत्ति के साथ रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, बड़े बड़े साम्राज्य समाप्त हो गया, भारत भी विभाजित हुआ। लेकिन इस्लाम से कोई छीन करके अपने मंदिर को वापस बना ले, मंदिर चर्च या जो जिस पे भी उन्होंने टोपी पहना दिया फर्जी, जैसे वो जालीदार टोपी पहनते हैं वैसे टोपी पहना देते हो, कहते हैं कि हागिया सोफिया जो है मेरा हो गया। वैसे उनकी आदत रही है, पूरे विश्व में उन्होंने किया है। ये पहला उदाहरण है। और उनको डर इस बात का है कि चूंकि हिंदुओं का तो भाई गौरव देख लिया, बोला ये पहला उदाहरण कहीं 3000 उदाहरण में न बदल जाए। तो गौरव तो है सर, मानना पड़ेगा बिल्कुल, पूर्वजों बिल्कुल। को। बहुत सारे लोग दुखी हैं, वो कह रहे हैं कि एई आज तुम्हारा वक़्त है, कल हमारा दौर आएगा। अब हम इसको यही शुक्र करो व्यवस्था अभी करनी वक्त है है। कि ये दौर जो है वो अब कभी ना आने पावे। इसका भी गाय वाला पीएम बनते बोलेगा कि देखो सुप्रीम कोर्ट इंतजार बहुत हो गया, हम इन दोनों का अधिग्रहण कर रहे हैं जमीन का, और बात खत्म, यहाँ पे अब कुछ नहीं है। तो इतना जल्दी दौर तब नहीं ये बदल कहेंगे सकता। मोदी बहुत अच्छा था, मोदी बहुत अच्छा था। मोदी जैसे आजकल यही दवायर अटल वाले जी, और बीबीसी वाले फिर कहेंगे। हाँ, अटल जी को याद करते हैं ना आजकल वैसे ही। आडवाणी जी, क्या बात कर रहे हैं सर, आडवाणी जी को याद करते हैं, कितने अच्छे नेता थे। तो ठीक है, ये भी दौर है, ऐसा वो ही भी दौर है। है, समय-समय की बात है। होई है सोई जो राम रचि राखा, और को करि तरक वो बढ़ावहि पढ़ा भाई। साथिया। इसी के साथ चर्चा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री जय राम। श्री राम। क्लोज हो गया। अरे बंद कर दो भाई। यहाँ तो ओमकार सर लिंक पे लिंक भेजे जा रहे हैं, 3 मिनट हाँ, लेट है तो कह ओमकार दो। सर के पास है।
5 मिनट में आ जाते हैं। ये तो बता दो, फेकम सनातन का क्या हो रहा है? अरे पूरा संदीपवा पूरा फैन है ना, संदीपवा के गुरु है ना अभी मुक्तेश्वर, पूरा एकदम हाँ, पूरा संदीपवा लगा हुआ उसका चेला सब एकदम। हम लोग को तो खूब कमेंट बॉक्स में और ये सब आजकल ये करा रहा है कि बताओ संजय दीक्षित, अभिषेक तिवारी, इन लोगों का गैंग अभी मुक्तेश्वर बोल रहा है हमारे गुरु को। है। मैंने तो नहीं बोला अभी मुक्तेश्वर, तुमने बोला होगा, ये काम तुम कर सकते हो। हाँ मैं हम मन में हम तो बोल दिया, मन में नहीं करते। पुरी के शंकराचार्य जी जब बोल देंगे कि वो शंकराचार्य है तो हम बोल देंगे। हमने क्या करोगे मेरा, लाओ ना पर पुरी के शंकरा हम तो निकाल के रख देंगे। पुरी के शंकराचार्य जी बोले कि वो शंकराचार्य नहीं है, वो फर्जी शंकराचार्य है, उनका तो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। हाँ, बोला। हंसोगे तुम। वो तो जब पूछता है कोई वही बोलते हैं कि वो धर्माचार्य ही नहीं है, शंकराचार्य हाँ कैसे बन जाएगा? सही बात है। तो बस चलिए जाते हैं उनके पास भी, बेचारे डिबेट ओके, करने, टॉपिक यही रहा। चलिए ठीक है, हम तो 10 बजे चलाएंगे।